हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, 8वें पे कमीशन में कुछ अपडेट्स आए हुए हैं जो कि खास करके फैमिली यूनिट से रिलेटेड हैं दोस्तों। और फैमिली यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया है 8 CPC में। क्यों बन गया है ये भी हम समझेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स थ्री डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज हैं ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, वो भी पेश किए गए हैं टू बैक आवर डिमांड, दैट इज़ फाइव फैमिली यूनिट। ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों है आप अभी तुरंत समझ जाएंगे। मैं आपको कैलकुलेशन से भी समझा दूंगा और वो सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको यहीं पे दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि क्या इसमें से साबित किया जा रहा है। फ्रेंड्स, जो हमारा फिटमेंट फैक्टर है वो मेनली डिपेंड करता है हमारे कंजम्पशन पे। मान लीजिए जो हमारा अभी 3 फैमिली यूनिट है हमारा, मतलब कि जो मेन मेंबर उनको 1 दिया जाता है, 0.8 दिया जाता है उनकी वाइफ को या स्पाउस को, और 0.6 दो बच्चों के लिए अलॉट किया गया है। अब इस फैमिली फैक्टर से ही निकाला जाता है इनका कंजम्पशन कैलोरी। तो मिनिमम बेसिक तय करने के लिए मिनिमम खर्चा जो कि एक परिवार को वहन करना पड़ता है उसका ही हिसाब लगाया जाता है। तो मोटा मोटा जो आपका मिनिमम बेसिक है फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं आपके फैमिली यूनिट पे डिपेंड है। और फैमिली यूनिट जब तक नहीं बढ़ती है तो फिटमेंट फैक्टर में एक बड़ा उछाल नहीं देखने को मिलेगा, ये भी तय है। क्यों दोस्तों, मैं ये आपको समझा देता हूँ। आप अगर 7th CPC को देखिएगा तो 7th CPC में जो आपको इंक्रीमेंटल फैक्टर मिला था वो मिला था 14%। कैसे मिला था? क्योंकि वहाँ पे आपका DA जो है 100 क्रॉस हो गया था और आपको मिला था 2.57 का फिटमेंट फैक्टर। तो 1 तो आपका बेसिक था और 1 के लगभग 1.1 के लगभग आपका यहाँ पे बना था DA का फैक्टर। तो 2 पॉइंट कुछ भी था x मान लीजिए, इस पे जब 14% इंक्रीमेंट करके दिया गया तो ये 2.57 आपको मिला था। तो ये इंक्रीमेंटल फैक्टर जो है, ये अगर सेम इंक्रीमेंटल फैक्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 14-15% के लगभग ही इस बार भी मिले, तो उस केस में आपका बेसिक 1 है, 0.6 आपका DA का फैक्टर है जो कि जनवरी 2026 में 60% आपका DA था। तो कुल मिला के आता है 1.6, और 1.6 पे अगर आप 15% का ही इंक्रीज लेके चलिए, मतलब 1.6 इंटू आपको 1.15 करना पड़ेगा। तो ये करने से दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा आपको फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला नहीं है। ये आपको 1.84 आ रहा है कैलकुलेशन। ये हुआ मिनिमम, मतलब ये तो 1.84 आपको तय है। ये तो मिनिमम, मतलब कि वर्स्ट केस है, आप कह सकते हैं वर्स्ट केस ये मिलना है। अगर यहाँ पे जो कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई दरें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं अभी, तो 20 to 30% अगर मिलता है तो 2 के करीब ये आपको पहुँच जाएगा, मगर इससे ज़्यादा नहीं जाएगा अगर हमारा फैमिली फैक्टर 3 से नहीं बढ़ा तो, मैं कह रहा हूँ। इसलिए जितने भी यूनियंस हैं, जितने भी जो हमारे कंसल्टेटिव मीटिंग्स चल रहे हैं स्टेट यूनियन टेरिटोरीज में, वहाँ पे सारा मुद्दा फैमिली यूनिट पे आके टिका हुआ है फ्रेंड्स। अब फैमिली यूनिट को क्यों बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए पहला जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, ये है आपका सरकार के द्वारा जारी किया गया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 टुवार्ड्स यूनिवर्सल एंड सोशल प्रोटेक्शन। अब इसमें क्या कहा गया है, ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स। इसको पूरी तरह से पढ़ने में आपको अच्छा टाइम लग सकता है, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में से। यहाँ पे दोस्तों मेनली कहा गया है, द कोड जो है आपको बताता है कि फैमिली को इंक्लूड किया जाए जो आपके परिवार में, मतलब उसमें माता पिता और जिनके मान लीजिए अगर स्पाउस वर्किंग है तो स्पाउस के भी माता पिता यहाँ पे इंक्लूड होंगे। अनमैरिड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में इंक्लूड होने चाहिए एज पर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ये पूरा एक्ट कहता है। दूसरा जो ये एकदम ताज़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है 2020 का, ये दिया गया है। अगला जो दिया गया है फ्रेंड्स, वो दिया गया है भूपेंद्र नाथ हजारिका वर्सेज स्टेट ऑफ असम केस 30 नवंबर 2012 वाला। अब इसका क्या महत्व है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो हमारा मॉडल एम्प्लॉयर है वो स्टेट है, मतलब स्टेट को यहाँ पे मॉडल एम्प्लॉयर बताया गया है। ये स्टेट का मतलब आप कोई स्टेट मत समझिएगा, स्टेट पॉलिटी के शब्द में होता है सरकार या तो सेंट्रल हो सकती है, या तो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या तो यूटी की गवर्नमेंट हो सकती है, कहीं भी होगी तो मॉडल एम्प्लॉयर विल बी द स्टेट एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू एक्ट इन अ फेयर वे टुवार्ड्स इट एम्प्लॉयज़। मतलब कि जो भी एम्प्लॉय के प्रॉब्लम है, जो भी उनका सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है और एम्प्लॉय से जुड़े जो भी डिपेंडेंट है, उन पे उनका जो है
वहन पोषण अच्छे से होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होगी, क्योंकि मॉडल एम्प्लॉयर यहाँ पे स्टेट को बताया गया। ये दूसरा एविडेंस था। और तीसरा एविडेंस जो है दोस्तों, ये है हमारा द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ये भी एक बहुत ही तगड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है फ्रेंड्स, अगर पूरे एक्ट को आप पढ़ना चाहोगे, ये पूरा एक्ट अच्छे से समझाया गया है कि मेनली आपको जो बोला गया है, द एक्ट जो है ये एक्सप्लिसिटली आपको बताता है। आप यहाँ पे चैप्टर 1 का ये वाला पॉइंट अगर देखेंगे, पेरेंट्स मीन्स फादर और मदर वेदर बायोलॉजिकल एडॉप्टिव और स्टेप फादर और स्टेप मदर एज द केस में बी वेदर और नॉट द फादर और मदर इज ए सीनियर सिटीजन। मतलब यहाँ पे सीधा कहा गया है कि वेलफेयर मीन्स प्रोविजन फॉर फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सेंटर्स, अदर एमिनिटी नेसेसरी फॉर सीनियर सिटीजन्स। मतलब वेलफेयर जो सीनियर सिटीजन्स का हो, पेरेंट्स का हो, वो एकदम इनबिल्ट होना चाहिए। इफ चिल्ड्रेन नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन ए सीनियर सिटीजन हु इज अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, ट्रिब्यूनल कैन लीगली ऑर्डर देम एंड पे मंथली, मतलब कि मंथली उनको पेंशन दे देगा। मतलब अगर आप एक सरकारी नौकरी में हैं तो ये एक्ट कहता है, अगर आप अपने माता पिता का पोषण नहीं कर रहे हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, तो सरकार आपके सैलरी से ही एक पार्ट काट के डायरेक्ट उनको देने का उनको अधिकार है। आप ये चीज़ समझ लें। तो सरकार ने जब इतने सख्त रूल बना दिए हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माता पिता का वहन पोषण जो भी है उनका अच्छे से करें। और अगर इस चीज़ को इंक्लूड किया जाए तो यहाँ पे एक डिमांड रखा जा रहा है कि भैया फिर हमारा जो फैमिली फैक्टर है वहाँ पे 1, 0.8, 0.6, 0.6 में आप मदर फादर को भी जोड़िए। यही है दोस्तों अभी जो मेन मुद्दा चल रहा है। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए 2 केस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं कि 0.1, 0.8, 0.6, 0.6 ये हो गया आपका मेंबर जो है स्पाउस, चिल्ड्रेन C1 C2। अब यहाँ पे 2 केस निकल के ये आ रहे हैं, या तो मदर फादर को अलाउट होगा 1-1 की डिमांड की जा रही है कि यहाँ 1 मदर 1 फादर दिया जाए, क्योंकि सीनियर सिटीजन है तो उनका एक अच्छा खासा दवाई हो, खाना हो, उनका एक मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मगर एक केस ये भी माना जा रहा है कि एट द एंड हो सकता है चिल्ड्रेन के समकक्ष उनको रखा जाए और मदर फादर को 0.6 का यूनिट अलॉट किया जाए। तो उस केस में आपको यहाँ पे आपको 5 मिल रहा था, 3 + 2, और यहाँ पे आपको मिलेगा 3 + 1.2, तो मतलब 4.2। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे 33% इंक्रीज होगा फिटमेंट फैक्टर, 66% इंक्रीज होगा फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि 2/3 अगर आप करेंगे तो 66% आता है। और यहाँ पे अगर 1.2/3 करेंगे तो ये आपका लगभग 40% के लगभग यहाँ पे आएगा, 40% आएगा। तो मान लो हम मान के चलते हैं कि अगर 66% लगाइए तो आपको पता है कि 3.57 के करीब आ रहा है। तो मगर 40% का जो मामला है ये अगर हम सीधा 1.6 हमारा जो अभी बन रहा है उसके ऊपर सरकार अगर 14-15% देती है और हमें जो ये 40% मिलेगा फैमिली फैक्टर की तरफ से, तो टोटल हमको मिल रहा है 65%। 65% अगर आप निकालेंगे दोस्तों तो 1.6 इंटू 1.65 ये निकल के आ रहा है आपका 2.64। ये एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही न्याय संगत फिटमेंट फैक्टर हो सकता है फ्रेंड्स। और जो सिनेरियो अभी चल रहा है नेगोशिएशन में, कहीं ना कहीं आपको ये फिगर देखने को मिल सकता है। 2.64 अगर आपको यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो आपकी मिनिमम बेसिक 18,000 से उतर के 18,000 से मतलब आगे जाके उतर के नहीं 47,520 मतलब बहुत ही अच्छा उछाल आपको देखने को मिलेगा। और जो लेवल 6 में है जैसे कि 35,400 जिनका है, तो 35,400 से उनका बेसिक यहाँ पे 2.65 के अगर रेट से 64 के रेट से अगर हम देखें तो 93,456 रुपये बनने की पूरी उम्मीद है। और इस फैक्टर पे आप एक टेबल भी बना सकते हैं, लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक का अवेलेबल है एज पर 7 CPC, उसको आप बस फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यही समझाने का इस वीडियो में प्रयास किया गया था कि जो डिमांडें रखी जा रही हैं फैमिली यूनिट को लेके वो कोई हवा में नहीं रखी जा रही हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए जा रहे हैं। और मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक तो है कि अगर नहीं माना गया तो आपको पता ही है कि
1.8 1.96 इसके करीब रह जाएगा फिटमेंट फैक्टर। और अगर माना गया और पूरी तरह से नहीं माना गया, 0.6 ये अलॉट किया गया, तो भी जाके 2.64 का फिटमेंट फैक्टर आपको मिल सकता है। तो फैमिली फैक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब कि फैमिली यूनिट का क्या इंपॉर्टेंस है आपको फैमिली यूनिट में और आपका पूरा फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने में, ये आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि अपडेट आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे की सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें रेलवे टॉकीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।